एज एस्पायरेंट हम सभी के मन में एक सवाल होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली हमारे अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी कितना आने वाला है। सो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में पूरा कंपोनेंट समझाने वाला हूँ कि अर्निंग्स क्या होता है, उसमें डिडक्शंस कितना होता है, आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजनीकांत। मैं एज ए जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 9 मंथ से काम कर रहा हूँ और मेरे पास पूरा डिटेल में जानकारी है आप सभी के लिए, आपका पूरा डाउट्स क्लियर करने के लिए कि आपको एग्जैक्टली सैलरी कितना मिलने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है और इन फ्यूचर में आप एसबीआई ज्वाइन करने का सोच रहे हो, मैं आपको लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मुझे सैलरी कितना मिला, उसमें से कितना डिडक्शन हुआ, अदर देन सैलरी मुझे अदर पर्क्स क्या क्या मिले, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजनीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने अपने लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है अप्रैल मंथ का मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है और यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो सभी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपका पीएफ नंबर। तो मैंने इसे प्राइवेसी की रीज़न की वजह से हाइड करके रखा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उसके बाद डेजिग्नेशन आपका क्या है, आप जो भी पोस्ट पे डेजिग्नेटेड है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो सेम चीज़ यही रहेगा पीओ में और क्लर्क में, सेम यही आपका जो सैलरी स्लिप रहता है इस तरीके से रहता है। तो उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, तो आपने कभी ज्वाइन किया था, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपका डिटेल होता है। सो इसको अभी साइड में रखते हैं। तो अभी जो मेन बात आती है वो आपका सैलरी स्लिप एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे आपको 25% डीए दिख रहा होगा। सो ये डीए बेसिकली होता क्या है मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगा। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। जो भी आपका महंगाई बढ़ता है तो आपके उसके हिसाब से आपको बेसिक के पे के ऊपर ये 25% आपको एडिशनल मिलता है एज अ डियरनेस अलाउंस। तो ये डियरनेस अलाउंस एज आपकी महंगाई के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका महंगाई बढ़ता है तो ये डीए भी बढ़ जाता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू होता है बेसिक सैलरी के ऊपर आपको 25% एडिशनल मिल जाता है, जो कि आपके सैलरी में एज ए इनकम या फिर अर्निंग के सोर्स पे यहाँ पे आपको सेक्शन में आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे आपको लीव बैलेंस मिल जाता है। तो लीव्स के बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बेस के ऊपर। तो एग्जैक्टली मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या कैजुअल लीव्स क्या होता है, पेड लीव्स क्या होता है, उसके बाद यूसीएल क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी से साइड पर रहने देते हैं, आगे बात करते हैं आपका एग्जैक्टली यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है वो अलग होता है और आपका जो पर्सनल मेल आईडी होता है वो अलग होता है। सो बात करते हैं आपकी अर्निंग्स की। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्शन यहाँ पे आता है वो होता है अर्निंग्स का। उसमें आपको बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बेसिक सैलरी देख सकते हो 26,730 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको डीए जो है वो इसी बेसिक सैलरी पे मिलता है। तो ये बेसिक सैलरी आपको 26,730 रुपये मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको डियरनेस अलाउंस मिल जाता है। तो ये 26,730 के ऊपर आपको जो अगर आप 25% इसका निकालोगे तो 965.86 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसका 25% अगर निकालते हो तो ये आपको सेम फिगर यहीं पे आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल अलाउंसेस मिल जाता है 7,083.45 समथिंग होता है वो। उसके बाद यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। हाउस रेंट अलाउंस ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी जगह पोस्टेड हो तो आप अपने जो भी जहाँ पे आप रह रहे हो तो आपने उसको लीज़ पे लिया हुआ है, आप उसका रेंट पे करते हो। तो बैंक कुछ पार्ट देता है और आपको कुछ पार्ट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरा रेंट जो है वो 6,000, तो मेरे को बैंक से 3,000 मिलता है और मुझे 3,000 अपने जेब से या फिर अपनी जो अदर सैलरी के कंपोनेंट्स है उसमें से पे करना पड़ता है। बात आती है वो है स्पेशल पे आपको 1200 मिल जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप पीओ पे होगे तो आपको ये अलग से मिलेगा, अगर ये सिटी पे भी बेस करता है कि आपका स्पेशल पे कितना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिल जाता है। ये भी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में पोस्टेड हो। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे आपको सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे आपको उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर आपको स्पेशल पे अलाउंस। ये तीनों चीज़ें सिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मिलता है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलता है, पेट्रोल के लिए अलग से पैसा नहीं मिलता है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पेट्रोल के लिए भी अलग से पैसा इस पे ले सकते हो। इसके लिए आपको अपना व्हीकल जो उसे रजिस्टर करना पड़ता है आपके HRMS के साइट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एज पर जो रेट चलेगा उसके हिसाब से आपको 20 लीटर्स का पेट्रोल का पैसा मिल जाता है। आपको साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल जाता है, साथ में आपको पेट्रोल अलाउंस भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम टोटल अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग जो मिल जाती है 47,692 रुपीज़। आपको 47,000 ये आपका ग्रॉस पे हो गया। तो ग्रॉस पे और नेट पे में डिफरेंस क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। 47,000 जो है ग्रॉस पे, उसमें से कुछ भी डिडक्शन होगा, उस डिडक्शन हो जाने के बाद जो भी आपके हैंड में सैलरी आएगा, जो भी आपके अकाउंट में सैलरी आएगा, वो होता है आपका नेट पे, होम पे। करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पे जैसे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आपको डिडक्शन यहाँ का आपको दिखने को मिल रहा होगा। जो भी आपके अकाउंट से जो डिडक्ट होने वाला है अमाउंट या फिर होकर आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, तो उसका आपको एक पर्टिकुलर मिल जाता है कि एग्जैक्टली आपके अकाउंट से आपके सैलरी में से कौन सी चीज़ों का डिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है प्रोफेशनल टैक्स। ये आपको कंपलसरी देना होता है, आपके सैलरी में से कट कर ही आपको जो इन हैंड सैलरी है वो मिलता है। तो प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 रुपये कट जाता है। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड, ये आपका बहुत ही बड़ा चंक है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ये कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड क्या होता है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि हम जो एज अ फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हम कुछ पैसा पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वही सेम पैसा, वही सेम चंक एज अ SBI एम्प्लॉयर करके इस फंड में इन्वेस्ट करता है। जितना मैं इस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सेम उतना ही हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है। और ये सब टोटल अमाउंट हमें रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन और एज अ ग्रेजुएटी हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक थर्ड वाला दिख रहा होगा, यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप OBC के लिए। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे अलग अलग फॉर्म फिल कर लिए जाएंगे। आपका अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका जो यूनियन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कटता है। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अदर कैटेगरी का अलग से चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैं यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप का OBC में आता हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप का भी होता है। क्लेरिकल के लिए आपको अलग सा एक एसोसिएशन मिल जाता है, ऑफिसर के लिए आपको अलग सा एक यूनियन मिल जाता है। सो इस तरीके से आपका जो एसोसिएशन या फिर यूनियन आप उसे कह सकते हो, उसका जो मंथली फ़ी होता है, मंथली मेंबरशिप फ़ी हो यहाँ पे पे करना पड़ता है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको टोटल आपका जो ग्रॉस पे हो जाता है वो 47,692। उसमें से अगर मैं 3,921 रुपीज़ अगर डिडक्ट करूँ तो मुझे इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, 43,771 रुपीज़। तो लगभग मुझे 44,000 के आसपास सैलरी नेट पे मिल जाता है। मैं होम पे ले जा सकता हूँ, यानी कि मेरे सैलरी अकाउंट में ये अमाउंट 25 को क्रेडिट हो जाता है। तो क्या हमें इतना ही सैलरी मिलता है, हमें 44,000 सैलरी मिल जाता है? तो ऐसी बात नहीं, आपको अदर पर्क्स भी मिल जाते हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिल जाता है, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल जाता है, आपको पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है। इन सभी का हम अगर टोटल सम करें तो आपको अराउंड 3,000 के आसपास आपको अदर पर्क्स मिल जाते हैं। इन पर्क्स को अगर इस सैलरी में अगर ऐड करें 44,000 प्लस आपका 3,000 जो होता है, तो आपको 47,000 के आसपास आपको सैलरी इन हैंड मिल जाता है। तो आप कह सकते हो कि आप 47,000 तक अर्न करते हो एज अ SBI क्लर्क। तो आपको इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।